अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं है। जी। क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया या जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब नामांकन की आखिरी तारीख आज है। प्रथम चरण के लिए एनडीए के तमाम नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच लोजपा रामविलास के लिए बड़ा झटका उनकी पार्टी को लगा है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जब लोजपा दो भागों में टूटी तो वो चिराग पासवान के साथ आ गए थे। उनको उम्मीद थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान उनको या तो जहानाबाद या फिर नवादा से उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से एनडीए में सीट शेयरिंग हुई, ना जहानाबाद ही चिराग पासवान को मिला और ना ही नवादा, और ऐसी परिस्थिति में अरुण कुमार के लिए अब इस पार्टी में कुछ बचा नहीं था और इसी वजह से शायद अरुण कुमार ने अब लोजपा रामविलास को छोड़ दिया है। इस बात का खुद उन्होंने ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान पर धोखे का आरोप भी उन्होंने लगाया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं अरुण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इस पर 2 दिन से मैं पटना में हूं और लोग मिल रहे हैं और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। क्या आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं या उसको छोड़ दिया? नहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं है। जी। क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया या जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। हम तो जन सुविधाओं के लिए अपनी ताकत को बढ़ा करके जनता को ताकत देने के लिए राजनीति 40 वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने को अलग कर लिया। तो अभी आपने सुना, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर अरुण कुमार तैनात थे और लोजपा रामविलास को मजबूत करने का दावा कर रहे थे। अपनी पार्टी का विलय भी उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी में करा दिया था। मजबूती के साथ वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, लेकिन उसमें जिस सीट पर अरुण कुमार चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए थे वो नहीं मिला। ऐसे में अब अरुण कुमार ने लोजपा रामविलास छोड़ने की बात कह दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो चिराग पासवान के साथ नहीं है। तो चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान को जोर का झटका लगा है। अब देखना होगा कि अरुण कुमार आगे क्या फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात चल रही है। खबर है कि अरुण कुमार जहानाबाद से निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अरुण कुमार फैसला लेते हैं। क्या सचमुच जहानाबाद में एक बार फिर वो ताल ठोकते नजर आएंगे? एनडीए से वहां पर जो सिटिंग सांसद हैं उन्हीं को जेडीयू ने टिकट थमाया है। वहीं बात करें महागठबंधन से तो सुरेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में जहानाबाद की लड़ाई रोचक हो सकती है, लेकिन 5 सीटें लोजपा रामविलास को मिली हैं। उसी बीच अब अरुण कुमार के पार्टी छोड़ने से चिराग पासवान को कितना नुकसान होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।